हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। आज के वीडियो में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को कवर करनी है। इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विश मेथड, जैसे ल्यूकास मेथड हो गया, विक्टर मेयर मेथड हो गया। तो ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। बहुत कम टाइम में इस पूरे वीडियो को हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो बच्चों लास्ट मोमेंट तक इस वीडियो को प्रॉपर देखें। लेट्स बिगिन। आज का हमारा पहला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो यार, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। मैं आप लोगों को अल्कोहल के कुछ ऐसे रिएक्शन बताऊंगा जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। पहले हम वो रिएक्शन देखेंगे, फिर बाद में वो रिएक्शन देखेंगे जिसमें कार्बन की चेन और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा। OH अलग चला जाएगा, कार्बन की चेन अलग चली जाएगी। तो बच्चों, पहली कैटेगरी जो है, फर्स्ट कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। वो सारे रिएक्शन जो OH बॉन्ड के टूटने की वजह से होते हैं। समझने वाली बात यह है कि अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। अगर यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो हमें मिलता है RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और आप सबको एक बात पता है, जो भी हाइड्रोजन रिलीज करता है एक्वस मीडियम के अंदर या हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, उसको हम एसिड बोलते हैं। तो बच्चों, इन सारे रिएक्शंस में जहां जहां हाइड्रोजन निकलेगा वहां अल्कोहल अपना एसिडिक नेचर शो करेगा। और दूसरी बात यह है कि यहां अल्कोहल ने एक नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन बनाया, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ना कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चल रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम सबको मालूम होना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी अल्कोहल कम एसिडिक है और टर्शियरी सबसे कम एसिडिक है। तो बच्चों, इस कैटेगरी के अंदर सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल कम एसिडिक है तो इस कैटेगरी के रिएक्शन थोड़े स्लो करेगा, एंड टर्शियरी अल्कोहल सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। अब इस कैटेगरी के रिएक्शंस क्या हैं, मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूं, और ये हमारे नीट 2022 का क्वेश्चन भी है। क्या है, मैं भी आपको समझा देता हूं। देखो तो बच्चों, यहां पर हम लोग कुछ बड़े सिंपल रिएक्शन देखते हैं। देखो, अल्कोहल अपना हाइड्रोजन तभी निकालेगा जब उसका रिएक्शन या तो एक्टिव मेटल से हो, या बेस से हो, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से हो। एक्टिव मेटल का मतलब सोडियम या पोटेशियम। अगर सोडियम या पोटेशियम आपने रख दिया ना, तो अल्कोहल अपना हाइड्रोजन निकाल देगा, और अल्कोहल का जब हाइड्रोजन निकलेगा उसकी जगह एक्टिव मेटल सोडियम लोगे तो वो आ जाएगा, पोटेशियम लोगे तो वो आ जाएगा। फाइनली यहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा सोडियम इथॉक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड। अगर मैं बेस के साथ रिएक्शन करता हूं तब भी यही रिएक्शन होगा, क्योंकि बेस में होता है OH और अल्कोहल अपना हाइड्रोजन दे रहा है, तो भाई हाइड्रोजन विद OH बना देगा H2O, और H2O निकालने के बाद फाइनली हमारे पास बचेगा C2H5ON। अगेन वही का वही कंपाउंड, सोडियम इथॉक्साइड। अगर आपने अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दिया, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन यही आया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन सा अल्कोहल फास्ट रिएक्शन करता है, तो सबसे फास्ट रिएक्शन करने वाला होगा प्राइमरी अल्कोहल, बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, सेकेंडरी कम है, टर्शियरी और कम है। तो बच्चों, अल्कोहल अपना हाइड्रोजन देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देगा, और फाइनली ये निकाल देगा H2O। और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा CH3CO, और इधर से बच रहा है OC2H5। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम है एथाइल एसीटेट, और ये कौन सी फैमिली में आता है, तो ये आता है एस्टर की फैमिली में। तो बच्चों, याद रखना, अल्कोहल अपना हाइड्रोजन तभी निकालता है जब अल्कोहल का रिएक्शन तुमने एक्टिव मेटल से करा दिया, किसी बेस से करा दिया, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दिया। तो आप जल्दी से इसे नोट करो। आते हैं सेकंड कैटेगरी पे। चलिए सेकंड कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन की वो कैटेगरी जहां पे कार्बन की चेन और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, OH अलग जाएगा, कार्बन की चेन अलग जाएगी। और बच्चों, जब कार्बन की चेन और OH का बॉन्ड ब्रेक होता है तो यार कार्बन की चेन पे आता है पॉजिटिव और OH पे आता है नेगेटिव। OH निकालने वाले को हम बोलते हैं बेस। तो इन रिएक्शंस में अल्कोहल बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है, बेसिक नेचर शो करेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम, और सबसे कम प्राइमरी। वहीं अल्कोहल ने R पॉजिटिव निकाला, मतलब यहां पे अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। तो ये बात याद रखना, इन रिएक्शंस में अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3 डिग्री वाला अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम, और 1 डिग्री सबसे कम।
चलिए रिएक्शंस देखते हैं। हमारे पास एक अल्कोहल है, सिंपल अल्कोहल, हम लोगों ने लिया इथेनॉल। इस इथेनॉल का रिएक्शन हम अलग अलग रिएजेंट से करा रहे हैं और सारे ही रिएक्शन में इथेनॉल के कार्बन की चेन और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, पहले आप रिएक्शन करा रहे हो HX से। HX का मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, X की जगह फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हो, लेकिन आयोडीन वाला हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड उससे कम, देन HCl, और लीस्ट रिएक्टिव होता है HF। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। जब आप रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन हैलाइड का H और यहां का OH निकल कर बना देगा H2, और फाइनली H2 निकलने के बाद आपके पास जो मेन प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा हेलो ईथेन। अगर आयोडीन लिया होता तो आयोडो ईथेन, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो ईथेन, सिंपल। वहीं पे अगर आप रिएक्शन SOCl2 से कराते हो तो बच्चों इस मेथड का नाम है डार्जीन मेथड। कोई आसान मेथड नहीं है, बड़ा बेहतरीन मेथड है, IMP कर लेना। SOCl2 से रिएक्शन कराने पर ये 2 क्लोरीन में से फर्स्ट क्लोरीन हाइड्रोजन को मिल जाएगा, सेकंड क्लोरीन कार्बन की चेन को मिल जाएगा, तो बन जाएगा C2H5Cl, C2H5Cl प्लस HCl। फाइनली SO के साथ यहां का ऑक्सीजन निकलेगा, बनेगा SO2, SO2 गैसियस फॉर्म में निकलेगा, HCl भी निकलेगा, एंड फाइनली हमें मिलेगा प्योर क्लोरोएल्केन। वहीं पे अगर आप PCl5 का रिएक्शन कराते हो तो बच्चों PCl5 को रिएक्ट कराने के लिए PCl3.Cl.Cl करके लिखा करो। पहला क्लोरीन H को मिलेगा OH के, सेकंड क्लोरीन कार्बन की चेन को मिलेगा, तो अगेन यहां पर बन जाएगा फर्स्ट क्लोरीन हम लोगों ने H को दे दिया, सेकंड कार्बन की चेन को दे दिया, तो बच क्या रहा है हमारे पास? हमारे पास PCl3 बच रहा है विद दिस ऑक्सीजन, तो फाइनली यहां पर बना देगा POCl3, तो फॉस्फोराइल क्लोराइड। तो ये वो कैटेगरी है बच्चों जहां पर हम लोग अल्कोहल के कार्बन की चेन को और OH को सेपरेट कर देते हैं। आप इसको प्रैक्टिस में लाओ, बेहतरीन कैटेगरी है। सेकंड वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब एक बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इस रिएक्शन का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो यार, अल्कोहल को अगर तुम हीट करोगे ना तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। अगर अल्कोहल को हीट करा, एसिड ले लो H2SO4 या Al2O3 ले लो, तो अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, बिल्कुल कंफर्म बात है। लेकिन इस रिएक्शन को एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हो तो या तो अल्कीन बनेगा या ईथर बनेगा। कब अल्कीन बनेगा, कब ईथर बनेगा, ये आपको जानना जरूरी है और याद रखना जरूरी है। तो बच्चों, अगर आप अल्कोहल से अल्कीन बनाना चाहते हो तो आपको अल्कोहल को हीट करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन, बच्चों याद करना पड़ेगा, 443 केल्विन पर हीट करोगे तो अल्कीन बनेगा। अगर 443 से कम हो गया ना तो ईथर बन जाएगा। Al2O3 के साथ अगर आप हीट करोगे तो टेम्परेचर होना चाहिए 633 केल्विन। और कैसे रिएक्शन होगा मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग यहां पर अल्कोहल हमारे पास है, हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, तो हम लोगों को क्या करना है? हमें सबसे पहली बात, एरो पर लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, तो ये इस बात का सबसे बड़ा हिंट है कि यहां पे हमें करना है डिहाइड्रेशन। और जब भी आप डिहाइड्रेशन करो तो सबसे पहले जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उस कार्बन को मार्क करो अल्फा कार्बन, और अल्फा का पड़ोसी बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से OH निकलेगा, बीटा कार्बन से सिंगल हाइड्रोजन निकलेगा, तो सिंगल हाइड्रोजन बीटा कार्बन का अल्फा कार्बन का OH बना देगा वाटर। फाइनली अल्फा कार्बन पे बचेगा CH2, बीटा कार्बन का सिंगल हाइड्रोजन निकला, बचा CH2, और दोनों के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये बन गया एल्कीन। ये बन गया एल्कीन। कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं। या तो हमें डिहाइड्रेशन करने के लिए अगर हमें अल्कीन चाहिए तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए 443 पर, या फिर Al2O3 होना चाहिए 633 केल्विन पर। तो बच्चों फिर वही करना है कि OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होगा, अल्फा का पड़ोसी बीटा होगा, अल्फा कार्बन OH निकालेगा, वो कहेगा मैं अपना OH दे रहा हूं, बीटा कहेगा मुझे हाइड्रोजन देना है, निकल गया वाटर। फाइनली अल्फा कार्बन पे बचेगा CH2, बीटा कार्बन पे बचेगा CH, दोनों के भी डबल बॉन्ड, और उसके पीछे आ जाएगा CH3, एंड अगेन यहां पर मेन प्रोडक्ट बना। अगेन यहां पर जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम है अल्कीन। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक बात सीखते जाओ आप लोग। क्या सीखते जाओ? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना जरूरी है। अगर आप डिहाइड्रेशन कर रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करके और आपने टेम्परेचर रखा 443 केल्विन, तो बेटा कुछ भी कर लो अल्कीन ही बनेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा लो रखा तो वहां पे 413 केल्विन पर बनेगा ईथर। 413 केल्विन पर ईथर बनेगा। और कैसे बनेगा मैं रिएक्शन भी करके दे रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर ने आपको एक रिएक्टेंट दिया
एग्जामिनर ने हमें इतना एक क्वेश्चन दिया और आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया और बोला कंप्लीट दिस इक्वेशन। तो आपको जब इक्वेशन कंप्लीट करना है तो आपने ध्यान से देखा कि यार सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन टेम्परेचर 443 से कम है। 443 से कम है मतलब ईथर बनेगा, और जब ईथर बनाना है तो बेटा जो अल्कोहल लिया है उसको डबल ले लो। अल्कोहल को डबल आपको खुद करना पड़ेगा, इसमें से वाटर निकालना पड़ेगा। फाइनली आपने वाटर निकाल दिया। अब आपके पास बच क्या रहा है? आपके पास बच रहा है C2H5OC2H5, मतलब आपके पास बच रहा है, तो आपके पास यहां पर अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन नहीं बना बल्कि ईथर बन गया। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिल्कुल सेव कर लो, बिल्कुल स्टोर कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनता है। अल्कोहल की सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है मेथड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए या फिर आपके प्रैक्टिकल्स के लिए हर जगह काम आते हैं। सेपरेशन मेथड या डिस्टिंग्विश मेथड का मतलब यह है कि कोई एक सेम केमिकल रिएजेंट का यूज करके सारे अल्कोहल में सेम रिएजेंट मिलाओ। अब उनके कलर चेंज हो जाएंगे, या तो कलर्स में चेंज आ जाएगा या फिर उनकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा। उसके बेसिस पर हम अल्कोहल को पहचानेंगे कि हाँ यार ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। डिस्टिंग्विश मेथड का पहला मेथड आता है ल्यूकास मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे बोर्ड एज वेल एज कंपटीशन के लिए। बच्चों ल्यूकास मेथड में हम लोग यूज करने वाले हैं ल्यूकास रीएजेंट। ल्यूकास रीएजेंट का मतलब होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं ल्यूकास रीएजेंट। अब ल्यूकास रिएजेंट का हम कैसे यूज करेंगे तो मैं आपको समझाता हूं। देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब है, इनमें अल्कोहल है, हमने सभी टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट मिलाया, ठीक है। कुछ फ्यू ड्रॉप्स ल्यूकास रिएजेंट की फर्स्ट में मिलाई, सेकंड में मिलाई और थर्ड में मिलाई। ल्यूकास रिएजेंट जब अल्कोहल से रिएक्ट करता है तो बनाता है टर्बिडिटी लेयर, एक व्हाइट कलर की लेयर बनाएगा, ऑयली लेयर, और वो लेयर जितनी जल्दी बनेगी समझ लो टर्शरी अल्कोहल है। टर्शरी अल्कोहल वो लेयर फास्टेस्ट बनाता है, सेकेंडरी स्लो, और प्राइमरी अल्कोहल तो वो लेयर बनाते ही नहीं है। तो जिस टेस्ट ट्यूब में व्हाइट कलर की ऑयली लेयर फटाक से बन जाए समझ जाओ वो टर्शरी अल्कोहल वाला टेस्ट ट्यूब है। तो ल्यूकास रिएजेंट में हम पहचानते हैं अल्कोहल को ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी लेयर। चलिए रिएक्शन के बेसिस पर भी समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। बच्चों जब आप अल्कोहल का रिएक्शन, चाहे वो कोई सा भी अल्कोहल हो, अगर आप कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्शन कराते हो और अगर ये रिएक्शन हो जाता है तो HCl का H और अल्कोहल का OH निकलेगा, बनाएगा H2O, और H2 अलग होने के बाद फाइनली आपके पास इधर बचेगा R और इधर बचेगा Cl, तो ये बन जाएगा R बॉन्ड Cl। और यही वो क्लोरोअल्केन है जिसके फॉर्मेशन की वजह से वो एक व्हाइट कलर की जो ऑयली लेयर बनती है ना, टर्बिडिटी लेयर, वो इसी क्लोरोअल्केन के फॉर्मेशन की वजह से बनती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि वो टर्बिडिटी लेयर इस क्लोरोअल्केन की वजह से होती है। अब हम अलग अलग अल्कोहल को देखते हैं कि हमें एग्जाम में लिखना कैसे है। तो देखो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, जब प्राइमरी अल्कोहल का ल्यूकास रिएजेंट से आप रिएक्शन कराते हो तो वहां पे टर्बिडिटी लेयर बनती ही नहीं है, लेकिन ये होता है रूम टेम्परेचर पे, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। सेकेंडरी अल्कोहल जब ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करता है ना तो वो टर्बिडिटी लेयर बनाता है, लेकिन थोड़ा स्लो बनाता है, 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट में ये काम होता है। टर्शरी अल्कोहल फटाक से रिएक्शन करेगा और जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करेगा वैसे ही बना देगा विद इन फ्यू सेकंड क्लोरोअल्केन, मतलब टर्बिडिटी लेयर इन फ्यू सेकंड्स। तो बच्चों कितने टाइम में टर्बिडिटी लेयर बन रही है उसके बेसिस पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट करते हैं। अगर आप 12th बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप इसी पैटर्न पर लिखना, और अगर आप कंपटीशन वाले हो ना तो आपको बस पता होना चाहिए कौन सा अल्कोहल कितनी जल्दी टर्बिडिटी लेयर बना रहा है। दैट्स इट। ल्यूकास रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इसे नोट करो, हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। डिहाइड्रोजनेशन हमारा नेक्स्ट मेथड, जहां पर हम अल्कोहल को कॉपर ट्यूब में रखेंगे और उसको 300 डिग्री तक हीट करेंगे। 300 डिग्री का मतलब 573 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे जब आप अल्कोहल को हीट करोगे ना तो अलग अलग अल्कोहल अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल देता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, लेकिन टर्शरी अल्कोहल बिल्कुल नया काम करता है। आप डिहाइड्रोजनेशन करने निकले वो कर देगा डिहाइड्रेशन, मतलब अपने अंदर से वाटर निकालेगा और बना देगा अल्कीन। कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम देखते हैं और हमने कॉपर के साथ 300 डिग्री पर हीट करा, दैट इज 573 केल्विन, तो बच्चों यहां पे निकल जाएगा H2O। आप यहां से वाटर निकाल दो
और सॉरी ये हमें करना है डिहाइड्रोजनेशन। तो यहां से आप देखोगे कि यहां पर एक हाइड्रोजन लेफ्ट और एक राइट का हाइड्रोजन निकल जाएगा, दैट इज H2, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन का मतलब H2 का निकलना। और फाइनली हमारे पास बचेगा CH3CHO, दैट इज एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल में भी यही होगा, हमें 2 हाइड्रोजन निकालना है, फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन अगर मैं निकाल कर अलग कर दूं तो मेरे पास बचेगा CH3 का होल ट्वाइस CO। और ये जो कंपाउंड है ये कीटोन की फैमिली से आता है। तो आपने देखा प्राइमरी अल्कोहल बिल्कुल इज्जत के साथ H2 निकाल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल भी H2 निकाल रहा है, लेकिन भाई टर्शरी को तो कुछ नया कारनामा करना है। तो टर्शरी कहता है कि मैं H2 नहीं दूंगा, मैं निकालूंगा H2O। और कैसे H2O निकालता है, कैसे H2O निकालता है बस वही समझना है। देखो ये अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो अल्फा, और अल्फा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, ऊपर वाला बीटा, लेफ्ट वाला, नीचे वाला सब बीटा है। किसी भी एक बीटा का H निकाल लो और अल्फा का OH निकाल लो तो निकल जाएगा H2O। मान लो ऊपर वाले आपने पहले अल्फा का OH निकाला और ऊपर वाले कार्बन का H निकाला तो वाटर निकल गया। फाइनली बचा क्या, ऊपर वाले बीटा का H निकाला था तो वो CH2 बन जाएगा और फाइनली दोनों के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। और बच्चों डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को हम लोग अल्कीन बोलते हैं। तो ना ये टर्शरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा ना कीटोन बनाएगा, वो बनाएगा अल्कीन। तो गाइस बड़ा सिंपल मेथड है, मोर इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे नहीं स्किप करना है, नोट कर सकते हैं आप लोग। विक्टर मेयर टेस्ट एक बड़ा कलरफुल मेथड है। इस कलरफुल मेथड में आप क्या करते हो, आपके पास कुछ रिएजेंट्स होते हैं, आप उस टेस्ट ट्यूब में पहला रिएजेंट मिलाते हो, दूसरा मिलाते हो, तीसरा मिलाते हो और फाइनली फिर आप एल्कली मिलाते हो, NaOH या KOH। और जैसे ही आप एल्कली मिलाते हो तो उस टेस्ट ट्यूब का कलर बदल जाता है। अगर टेस्ट ट्यूब का कलर जो केमिकल है उनके मिलने के बाद टेस्ट ट्यूब का लास्ट में कलर हो गया ब्लड रेड, अगर ब्लड रेड कलर हो गया तो समझ जाओ वहां पे प्राइमरी अल्कोहल कंफर्म है, तुम्हारी टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अल्कोहल है। अगर टेस्ट ट्यूब के केमिकल का कलर हो गया डार्क ब्लू तो सेकेंडरी अल्कोहल कंफर्म है। लेकिन भैया अगर टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हुआ ही नहीं है तो वो टर्शरी अल्कोहल कंफर्म है। मतलब कलर के बेसिस पर आप अल्कोहल को पहचानोगे बाय यूजिंग फ्यू केमिकल कंपाउंड। अब वो केमिकल कंपाउंड क्या है, चलिए इक्वेशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है और हम लोग उसका रिएक्शन कर रहे हैं HI से। तो बच्चों जब HI से रिएक्शन करोगे दिस H विद दिस OH, H2 बन जाएगा, बचेगा आयोडो अल्केन। आयोडो अल्केन के बाद यहां का सिल्वर यहां के आयोडीन के साथ बना देगा AgI। फाइनली बन गया नाइट्रो अल्केन। और एक बार जब नाइट्रो अल्केन बनेगा ना तो फिर आप रिएक्शन कराओगे HNO2 का। HNO2 के रिएक्शन से वाटर का निकलना मस्ट है, वाटर का निकलना मस्ट है, याद कर लेना। तो NO2 के पड़ोस वाले, इस NO2 के पड़ोस वाले कार्बन से आप ध्यान दो, इस कार्बन से मुझे H2O निकालना है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, these 2 हाइड्रोजन विद दिस O बना देगा H2O। फाइनली हमारे पास बचेगा CH3CNO2। क्योंकि मैंने सेंटर वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाले तो इसके डबल बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और यहां बनेगा NOH। तो बच्चों जैसे ही आपने वाटर निकाला ना तो बन गया नाइट्रोलिक एसिड, और नाइट्रोलिक एसिड के बाद कुछ मत करना, HNO2 के रिएक्शन के बाद जो भी बनेगा उसका रिएक्शन बेस से करा दो, कलर आ जाएगा। कलर अगर ब्लड रेड आ गया तो समझ लो तुम्हारे पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी अल्कोहल कंफर्म है। तो भाई ये तो पहला मेथड आ गया। आप केमिकल कौन कौन से लेते हो, HI लेते हो, फिर AgNO2 लेते हो, फिर HNO2 लेते हो एंड फाइनली आप मिलाते हो बेस। सेम टू सेम केमिकल उठा के यूज करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, वहां यहां भी सेम रिएक्शन होगा, दिस H विद दिस OH। फाइनली आयोडो अल्केन बन गया। इस आयोडो अल्केन में सिल्वर और आयोडीन जब रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन। और जब सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन का रिएक्शन HNO2 से कराओगे तो HNO2 के रिएक्शन से वाटर का निकलना जरूरी है। वाटर कैसे निकलेगा, दिस हाइड्रोजन विद दिस OH विल फॉर्म H2O। फाइनली मेरे पास इधर बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकाला तो सिंगल बॉन्ड फ्री होगा और यहां आ जाएगा NO। बच्चों इसे कहते हैं स्यूडो नाइट्रॉल। और एक बार HNO2 की रिएक्शन के बाद आपको बेस मिलाना है। जैसे ही आप बेस मिलाओगे, अगर आपने बेस मिलाया और आपको ब्लू कलर नजर आ गया तो समझ जाओ आपके पास जो अल्कोहल है वो प्राइमरी नहीं है बल्कि वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल देगा ब्लू कलर। अब टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो विक्टर मेयर टेस्ट में अब आते हैं टर्शरी अल्कोहल पर। टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग सबसे पहले HI से करा रहे हैं। दिस H विद दिस OH बना देगा H2O।
और हमारे पास आ जाएगा टर्शरी आयोडोएल्केन। टर्शरी आयोडोएल्केन का रिएक्शन जब आप AgNO2 से कराओगे तो वही होगा यार जो पिछले 2 रिएक्शन में हुआ, दिस सिल्वर विद दिस आयोडीन बना देगा AgI, और हमारे पास बन जाएगा टर्शरी नाइट्रोएल्केन। टर्शरी नाइट्रोएल्केन बने या सेकेंडरी बने या प्राइमरी बने, इसका रिएक्शन जब आप HNO2 से कराते हो तो वाटर का निकलना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि NO2 के पड़ोस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। पिछली बार सिंगल हाइड्रोजन था, उसको ले लिया था वाटर बनाने में, प्राइमरी अल्कोहल में डबल हाइड्रोजन थे, दोनों ले लिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है यार कि टर्शरी अल्कोहल से जब आप टर्शरी नाइट्रोएल्केन बनाते हो तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता, इसका मतलब यहां वाटर नहीं निकलेगा, तो आगे होगा नो रिएक्शन। और नो रिएक्शन मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं बना, कोई बेस मिलने पर कोई कलर में चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों, कलर के बेसिस पर अल्कोहल को पहचानना विक्टर मेयर टेस्ट कहलाता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के मेथड होते हैं कंप्लीट, और हमारा अल्कोहल भी होता है कंप्लीट। गाइस, किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पर दी गई आईडी पे कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।